आपका और समाजवादी पार्टी का ये अलायंस रहेगा 27 के चुनाव? ये तो परमानेंट, जब तक ऊपर वाले की कृपा हमारे दोनों नेताओं की रहेगी, कंटिन्यू रहेगा। और देश की जनता चाहती है। आपको लगता नहीं कि वोट बैंक सेम है, वोट शेयर सेम है, जनता सेम है, जो आपकी और समाजवादी पार्टी दोनों में डिवाइड हो जाएगी? देश की जनता देश से तानाशाहों को और देश से हिंदू मुस्लिम वालों को भगाना चाहती है, शासन और सत्ता से। तो फिर आप अखिलेश यादव जी को शेर सुनिए कि अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो अभी तो ये 240 पे आए हैं और अभी तो ये उपचुनाव में 11 पे आए हैं। ये 10 में से जो पहले इनकी 3 थी उसमें से भी घट जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये पूरा प्रदेश बता रहा है। अब आप कह रहे हैं, आपका टाइटल दिखा रहा है टीवी के, योगी साहब 42 विधायकों से मिले, 15 दिन में इतने से मिले। अरे भाई मुख्यमंत्री हैं, 403 विधायक हैं। 10% से जब हमारे मुख्यमंत्री होते थे, गठबंधन के होते थे, तो रोज मिलते थे। ये तो 15 दिन में मिल रहे हैं, तो ये कौन सा एहसान कर रहे हैं? आप और हमसे नहीं मिलेंगे। ये विधायकों से मिलना तो इनका नैतिक दायित्व है। सदन के सदस्य हैं, चुनकर आए हैं, जनता ने भेजा है। तो ये कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन डर इन्हें केवल अपनी गद्दी का है, क्योंकि केशव जी भारी पड़े हुए हैं, मजबूत पड़े हुए हैं और देश के सत्ता के दोनों नंबर 1 और नंबर 2 ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव जी को, जरूरी क्यों है भाई, 5 साल हो गए बाबा को, अब अगली साल 5 साल के लिए दूसरों को मौका मिलना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के जनपदों में 75 जनपद हैं। अब शायद मैं सही कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने कहा था, मित्रों हम 85 सीट जीतेंगे। गृह मंत्री, अरे 80 सीट हैं, 85 जीतेंगे। ये भी वैसे ही हो रहा था जैसे, मित्रों अब की बार 400 पार, ये भी ऐसे ही हो रहा था। तो 75 जनपदों में अल्पसंख्यक के, पिछड़ों के और शेड्यूल कास्ट के कितने जिलाधिकारी और कितने एसएसपी हैं? आप जरा आंकड़ा दे दें, नहीं मैं आपको दे दूंगा, कोई नहीं। सिवाय इसके कुछ पर्टिकुलर कास्ट के कुछ ठाकुर और ब्राह्मण टारगेट बनना। पर ये प्रॉब्लम क्या जेन्युइन नहीं है संजय जी? ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? अभी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बीजेपी बोलेगी भाई सारे एसएचओ, सारे एसओ, सारे डीएम सब यादव आ जाएंगे, सारे करीब। अभी वो बोल रहे हैं, अभी हैं तो ठाकुर जनता कह रही भाई हमारे बारे में भी सोच लो। तो हम लोग ये करते। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आज जो लड़ाई सामने, विशाल जी आ रहा हूँ, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 104 अधिकारियों के नाम लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं ये चर्चा कर रहा हूं भाई कि बाबा एक्शन में, बाबा के ऊपर ये उनके ही अपने अंदर के लोगों ने कहा कि आपके अफसर हमारी नहीं सुन रहे, सरकार, और तो उन्होंने कहा ठीक है लो। बिल्कुल, ये जो आज आप बात कर रहे हैं ना, तो क्या जोगी साहब आज तक चुपचाप इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि मोदी जी को हराना चाहते थे? मतलब स्पष्ट देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं आप? आज जो जिस विधायक को आपने दिखाया, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में धरने पर बैठ गए। उस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि उनके आरोप गलत थे तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी विधायक के ऊपर। उसके बाद में अभी आपने देखा, भाटी जी ने करीब इनके लंबे चौड़े विधायकों के नाम बनाए, उनके बयान को गिनाया, लेकिन हमारे प्रेम शुक्ला जी ने उस पर कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनका अधिकार है कि वो किस सवाल का जवाब देंगे और नहीं देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2027 भी ये हारेंगे और 29 भी हारेंगे, क्योंकि विशाल मिश्रा जी, जनता को, विशाल मिश्रा जी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी महंगाई से परेशानी है, उसे भी डीजल विशाल मिश्रा जी, उसे भी पेट्रोल फ्री, विशाल जी, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं एंडिंग। विशाल जी, उसे शिक्षा, जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा को खत्म किया इन्होंने, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर लेकर के जनता को चलाने की कोशिश किया। बोलिए विशाल मिश्रा जी, भाटी जी को लाइए, भाटी जी को लाइए। हाँ उधर, हाँ बोलिए विशाल जी, विशाल जी एंड भाटी जी। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, अभी आपने जब शुरू किया, इंट्रो दिया इस डिबेट का, तो आप उसमें कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चौथा गियर डाल दिया है। मैं कहता हूँ चौथा नहीं, 5वां गियर डाल दिया है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और उनके कांग्रेस के सहयोगी को सुन रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो अभी भाटी जी ने, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक कोई शायरी सुनाई थी। तो मैं शायरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का विशुद्ध रूप से जो उत्तर प्रदेश की लोकोक्ति है और जो है वो उसको मैं सुनाना चाहूँगा कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। जितनी बातें यहाँ पर बोली गई या जितनी बातें 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया, विशुद्ध रूप से वही झूठ आज भी यहाँ पर परोसा जा रहा था। ये बहुत बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि चिंता थी इनको
जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम बातें कर रहे थे। मैं इनसे जरा इनसे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब लिस्ट आती थी सिलेक्शन की तो केवल एक सिरे से किसका नाम दिखता था, पूछिएगा। और संगठन की बात कर रहे थे कि बड़ा अंदरूनी लड़ाई है, लोगों को कोट कर रहे थे। इनसे पूछिएगा 2016-17 में इन्हीं के नेता के खिलाफ लखनऊ से लेकर सैफई तक सड़कों पे जो है कौन लोग थे। तो इनसे विशुद्ध रूप से ये झूठ का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के खिलाफ एक भ्रम की स्थिति आपको ऐसा लगता है? भाटी जी कोई काउंटर, जो लोग भी हैं बीच में एक भ्रम बने, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। भाटी जी कोई काउंटर नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओके, पॉइंट टेकन। भाटी जी कोई काउंटर, अगर भाटी जी कोई काउंटर। सुन लो ऋषि जी, हो गए आपके। बोलिए विशाल जी, बात तो सुन लो। अब उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के शासन में पीसीएस की भर्ती में एक ही भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हुए थे, और आज तक हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाए। जबकि वास्तविकता ये, हमने सूची दे दी है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में कुल 9 या 10 एसडीएम कुल यादव बने थे, वो अपनी मेहनत से बने थे। बीजेपी के शासन में पीसीएस की एक रिपोर्ट आई, रिजल्ट आया था, उसमें एक ही बार में 7 यादव भर्ती हुए। समाजवादी पार्टी के शासन में कभी 7 यादव एक साथ एसडीएम नहीं बने। इनकी सच्चाई तो ये है, इनके झूठ की पराकाष्ठा तो ये है। दूसरी बात, शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बेईमानी की है सरकार ने, ओबीसी कैंडिडेट को भर्ती होने से रोका है। उसकी जांच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी की है और इनके 6800 उनको कैंडिडेट को और भर्ती किया जाए। आज तक वो 6800 योगी जी ने भर्ती नहीं किया। इतना सख्त नफरत इन्हें पिछड़े वर्गों से और दलितों से है। पॉइंट और ये कहते हैं हम झूठे आरोप लगाते हैं, हम झूठा परसेप्शन फैलाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद 10 बार लाठी चली है लखनऊ में, आज भी आंदोलन चल रहा है, आज भी धरना चल रहा है, लगातार धरने पर हर्षवर्धन जी, लड़की जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्गों की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह आपका आरोप है हर्षवर्धन जी। हाईकोर्ट का आदेश। हर्षवर्धन जी, दीपक जी आपका ऑडियो टेक ओवर आ रहा हूं, उसी पर हर्षवर्धन मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बात बोल रहा हूं। ओके भाटी जी, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड ही चलाई है। ओके, पॉइंट सारी बात। ओके भाटी जी, रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि इस वक्त 37 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी जी का उत्साह बड़ा जायज है, लेकिन ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं, अगर ये इतनी ठीक होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां दोहराव नहीं होता। और अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी हम 24 में बात कर रहे हैं, 22 मार्च में ही तो बुरी तरह से हार हुई है ना समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुराना समय हो गया। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, और निश्चित तौर पर बढ़त मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई बहस नहीं की जा सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल वक्त है, योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जो अच्छाई बुराई होगी वो उनके माथे पर आएगी। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव, वो उपचुनाव भी बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि 5-5 सीटें लगभग हैं, और एक तरह से कहें तो जो समाजवादी पार्टी के पास वो 6 सीटें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वाले उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। तो ये जो 6-4 का आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के आसपास थी। तो क्या ये जो 10 सीटों के उपचुनाव होंगे वो बदलने जा रहे हैं? अगर वो बदलेंगे तो पूरा का पूरा बदल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं वाला विमर्श है, क्या उसको योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जो कुछ करते दिख रहे हैं, वो बदल पाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन, उनके बीच का तालमेल बेहतर होगा? संगठन अपनी राह चलेगा, सरकार अपनी राह चलेगी, ये संभव नहीं होने वाला है, कहीं नहीं चल सकता है। और चौथी बात, क्या अखिलेश यादव किसी दलित पर दांव लगाने जा रहे हैं विधानसभा में नेता के लिए? क्योंकि वो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति तय होने जा रही है। पॉइंट